जय गुरु। सभी दादाओं माओ को मेरा हृदय की अंतर से जय गुरु, भक्ति, श्रद्धा, प्रणाम। आशा है आप सभी लोग अच्छे हैं और जीवन को आनंद से बिता रहे हैं। आज हम आपके सामने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के कुछ वाणी और उसके ऊपर चर्चा करने आए हैं। वो वाणी ऐसा है, इसके पिछले वीडियो में एक वाणी पाठ किया था कि जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत और अभिभूत नहीं होता वही विश्वास। आज की वाणी है, विश्वास नहीं रहने पर दर्शन कैसे होगा। कर्म विश्वास का अनुसरण करता है, जैसा विश्वास कर्म भी वैसा ही होता है। गहरे विश्वास से सब हो सकता है। विश्वास करो, सावधान, अहंकार, अधैर्य और विरक्ति जिससे ना आए। जो चाहते हो वही होगा। तो ये श्री ठाकुर जी की फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग को बोले हैं और इसका मतलब क्या है। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्यानुसरण के जितने वाणी है इसके ऊपर वहां पर स्कूल के बच्चों के साथ चर्चा करते थे और वो जो चर्चा होता था उस चर्चे को एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया गया जिसका नाम है प्रसंग सत्यानुसरण। प्रसंग सत्यानुसरण में श्री श्री बरदा क्या बोले हैं इस वाणी के ऊपर, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। क्या बोले हैं, विश्वास नहीं रहने पर दर्शन कैसे होगा। विश्वास रहना जरूरी है। कैसे? जैसे अर्जुन श्री कृष्ण को अपने आत्मीय सखा बंधु सोचते थे और उनके ऊपर असाधारण गंभीर विश्वास रहने के कारण, भाव रहने के कारण विश्वास करते थे और उनके हिसाब से चलते चलते एक समय युद्ध क्षेत्र में विश्व रूप का दर्शन हुआ। तो श्री कृष्ण जो नारायण है ये बात अर्जुन को मालूम था, विश्वास था और जब उनके अनुसार उनके हिसाब से करते गए और समझते गए और ऐसे चलते चलते ही उनका एक दिन दर्शन भी हो गया। हम लोग जैसे हमारा जैसे विश्वास होता है वैसे ही हम कर्म करते हैं। कर्म विश्वास का अनुसरण करता है और जैसा विश्वास होता है वैसे ही हमारा कर्म होता है। हम इस दुनिया में देखा जाए तो जो इंसान जिस कर्म के प्रति विश्वास रखता है, कोई सोचता है मैं ईमानदारी से काम करूंगा, 2 पैसा कमाऊंगा और अपने परिवार को पालूंगा। और कुछ लोग सोचते मेरे को बहुत पैसा चाहिए, याशो आराम चाहिए और असद भाव से जैसे स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, गुंडागर्दी ऐसे कई सारे चीज है। जो जिस कर्म के ऊपर विश्वास रखता है वैसा ही कर्म करता है कि ऐसे करके ही मैं जीवन में अपनी पेट पालूंगा, आत्मीय संजन को पालूंगा, ऐसो आराम करूंगा। तो विश्वास होना जरूरी है।
हम जिस काम के प्रति विश्वास रखते हैं उसी प्रकार से काम करते हैं। एक आदमी था जो गंजे का व्यापारी था और वो व्यवसाय करते करते कई बार पकड़े गए, जेल भी गए, फिर आकर फिर से उसी व्यवसाय को करते हैं और करते करते एक दिन लाखपति भी बन गए। तो इस रास्ते पे वो अपना धैर्य नहीं खोया, अहंकार को आने नहीं दिया, जो विरुद्ध भाव है वो कभी भी उसको अपनाया नहीं और करते करते वो एक दिन लाखपति बन गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक विश्वास था, यकीन था, आत्मविश्वास था कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ऐसे करके ही पैसे रोजगार कर सकता हूं। तो ये विश्वास के कारण ही हुआ है। श्री बरदा प्रसंग 97 में इस बात के ऊपर बोल रहे हैं कि मान लो शिक्षक बोले हैं कि ये जो प्रश्न है सारे एग्जाम में आएगा, पर तुम विश्वास नहीं किए, जिसकी वजह से पढ़े नहीं और फल भी नहीं पाए, मार्क भी नहीं अच्छा पाए। अगर तुम विश्वास करते तो पढ़ते, विश्वास नहीं था इसलिए नहीं पढ़े। अतः विश्वास के अनुसार ही कर्म करते हैं इंसान। अगर विश्वास करते तो ठीक भाव से पढ़ते और कर्म उसी विश्वास का अनुसरण करते। शिक्षक जो बोल दिए हैं वो सही है और उनके निर्देश अनुଯାयी काम करने से फल भी वैसे ही फल। श्री ठाकुर बोलते हैं गंभीर विश्वास से सब कुछ हो सकता है। विश्वास करो पर अहंकार, आधैर्य, विरक्ति को आने ना दो। जो चाहोगे वही बनोगे। इस बात पर श्री बरदा बोलते हैं गंभीर विश्वास रहने से अनुराग भी आता है, अनुराग आता है, टाण, आसक्ति आता है और उसी के हिसाब से करते चलते हैं। जैसे भक्त बिल्लमंगल के जीवन में ऐसा हुआ था। वह चिंतामणि से इतना प्रेम करते थे कि उथल पथल तरंग में नदी में पानी, गहरा पानी, बड़ा स्रोत है और उसमें जब एक लाश, मृतदेह, मढ़ उनके सामने पाए तो सोचने लगे ये हो सकता है, ये जरूर चिंतामणि ने भेजी है लकड़ी। कभी सांप झूल रहा है तो सोच रहे हैं रस्सी झूल रहा है। तो ऐसे करते करते उनका मन ईश्वर में लग गया और एक दिन उन्होंने ईश्वर को पा लिया, परम प्राप्ति को पा लिया। पर इस रास्ते में पाने की साधना के रास्ते में अहंकार, आधैर्य, विरक्ति आने से वह पीछे रह जाता है। यही बात बोलना चाह रहे हैं। तो हमें विश्वास रहना जरूरी है। चाहे कोई भी गुरु हो, पत्थर हो, इंसान हो या जानवर हो, किसी को भी, हम जिसको भी गुरु मानते हैं उनके ऊपर विश्वास रहना चाहिए कि वे सब कुछ है। जैसे हम श्री जी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मानते हैं, उनका मंत्र से मंत्रित हुए शिष्य बने हैं। अगर दीक्षा लिए हैं और उनको भगवान नहीं मानते, उनके बातों पर विश्वास नहीं रहता है, तो हम उनके बातों को मानते नहीं है। अगर हम मानते हैं तो उनके हिसाब से करते हैं और उन्हीं में ही भगवान दिखते हैं। हम भगवान का दर्शन उनके अंदर पाते हैं। और ये बात तो सही है कि जब हम मानेंगे कि वो भगवान है तो हम कुकार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें देखते हैं, हमें परखते हैं। बस हमें ही उनको दिखाना है हम क्या है, हम उनको कितना प्रेम करते हैं। तभी हम उनकी दया पा सकते हैं, परम प्राप्ति पा सकते हैं। ठीक है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।